इससे ज्यादा धरना चलाने की क्षमता नहीं रखा है, तो पुनः आप विचार करिए और आइए इन। आप मौका से क्यों चूक रही हो जब उन्हें एक दिन? मैं चूक नहीं रही हूं मेरे भैया, मैं अग्रज भाइयों से समय सुनिश्चित कराऊंगी। उनका जो समय सुलभ होगा हमारे लिए, उन तिथियों के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी। मेरी कौन सी तिथि है? मैं तो अभी कोई तिथि इसीलिए सुनिश्चित ही नहीं की। पूछिए ना मनोज भैया से और साई भैया से बात हुई। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है कि मैंने तो अभी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं की है और सब लोगों की इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। सामूहिक है ये धरना, ना तो अकेला उमा देवी का है ना अकेले और किसी ने करे। और बहनों की भीड़ का स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई त्योहार ऐसा है जो हड़तालिका तीज पूरी गांव की बहनें व्रत रखती हैं, शहर की बहनें व्रत रखती हैं। 5 को व्रत शुरुआत करेंगी, 6 को व्रत रहेंगी और 7 को पारण करेंगी। वो कैसे इनका धरना कर लेंगी? बिल्कुल। और वो भी निर्जला व्रत रहता है। तीजा व्रत निर्जला व्रत रहता है मेरे भैया, उसमें तो एक घूंट पानी भी नहीं कोई पीता है। कैसे ये लोग धरना करवा लेंगे? चलिए बात करते हैं, चिंता न करो, बात करते हैं। अभी हम सीधा विक्रम सिंह से एक बार बात बनाने से पहले कोई 1 मिनट मिश्रा भैया, कोई समय सुनिश्चित करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, अपने भाई बहनों की एक सलाह ली जाती है, तब किसी डेट की घोषणा की जाती है। यहाँ तो सबका मनमाना है। हमारे मन में आया हमने कह दिया, उनके मन में आया उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं अपनी बात कहूंगी मिश्रा भैया, मैंने अपने भाइयों का इंतजार किया। मैं गई, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मिशन को बढ़ने दीजिए, आप भी आ जाइए इसी के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई, अपार खुशी हुई। साई भैया ने बड़े गर्व से कहा मुझे। और एक चीज और बड़े अच्छे भाव में कहूं कि भाई ने जो सानिध्य दिखाया, अपना हृदय सम्राट बड़ा करके दिखाया बहनों के लिए। मैं कुली नहीं समाई, मुझे गंतव्य स्थान तक अपने साधन से छोड़ने आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं रास्ते पर सोचती आई कि इतने सारे संगठन रहे, सभी संगठनों ने बहनों को वहीं छोड़ा और अपना चलते बने, लेकिन साही भाई ने जो अपना धर्म बहनों के लिए निभा के दिया, ये काबिले तारीफ है। इसलिए मैं कही हूं कि जितनी भी बहनें हैं, वाकई भाइयों का सम्मान करना सीख लीजिए। अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक बहनें हो, ये भाई जब हमें सम्मान दे रहे हैं तो हमें सम्मान बिल्कुल चलिए ठीक उन्हें के देना है। इस बात को ध्यान रखते हुए आइए। चलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, आगे की क्या आप तैयारी है? उसके बाद शिक्षा में धर्मेंद्र सिंह की बात सुनेंगे, फिर मनोज राय जी की। जी विक्रम सिंह। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी कोर्ट कंटेम्प्ट आपके चल रहे हैं, क्या तैयारी है? 15 अगस्त के बाद एक एक मुद्दों पे जो भी हमारा पॉइंट है उस पे पैरवी करके महानिदेशक मैडम को कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव सर ने कहा है। तो महानिदेशक मैडम से मिलके आदरणीय R.K. निगम सर के नेतृत्व में विनय सर, साही सर, मनोज सर, अब सभी लोगों के साथ जाकर, अपने अनुदेशक साथियों के साथ जाकर महानिदेशक मैडम, DG मैडम से मिलकर उस पे उनसे चर्चा कर, प्रस्ताव बनाकर शासन में भिजवाकर, शासन में फिर पैरवी कराकर उस पे शासनादेश कैसे जारी हो, इसको लेकर हम लोग का प्रयास 15 अगस्त के बाद प्रारंभ करेंगे। क्योंकि 4-5 दिन के बाद 15 अगस्त है और अभी सब लोग 15 अगस्त की पे लगे होंगे। अभी तो कल ही हम लोग लखनऊ से लौटे हैं, आज और कल बंद ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार के बाद चौथे दिन 15 अगस्त है। उसके बाद हम लोग फिर पूरी उसी जोश और खरोश के साथ अपने आगे का, चूंकि अभी तो हमें एक रास्ता मिला है, उस रास्ते के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसको 15 अगस्त के बाद हम लोग लखनऊ की सरजमी पर फिर इकट्ठे होकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, आपने ठीक कहा। मैं सीधा धर्मेंद्र सिंह की बात सुनूंगा। कल बेचारे जुड़े रहे 1 घंटा और बात नहीं हो पाई। आज हमने उन्हें फोन करके फिर बुलाया। हमने कहा धर्मेंद्र सिंह आप अपनी बात कहिए, बदायूं से या शिक्षा मित्र हैं, सबको बात कहने का मौका मिलना चाहिए और सबको बात कहने का अधिकार है। ये खुला मंच है, सबकी बात सुनी जाती है। आवाज आ रही सर?
प्रियांशु जी मेरी बात लगातार हो रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बात नहीं हो पा रही है फोन पर, मैं फोन करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रही है। रास्ते में थे तो मैंने उनसे कहा था तो बोले मैं आता हूं, लेकिन अभी दोबारा बात नहीं हो पा रही है। जी धर्मेंद्र जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी सर नमस्कार सब लोगों के लिए, और पैनल में जो भी साथी हमारे जुड़े हैं उनको सादर प्रणाम। सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने चैनल बोलने का समय दिया। और सर मैं कल भी थोड़ा समय काफी समय जुड़ा लेकिन मुझे समय नहीं मिला, और कल मेरे बदायूं साथी काफी जुड़े हुए थे तो वो भी इंतजार करते रहे कि धर्मेंद्र सिंह को मौका मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो सब लोग मुझे फोन कर रहे थे कि आपको मौका नहीं मिला, तो मैंने कोई बात नहीं है, फिर मिलेगा मौका। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है लगातार शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन का, तो हम सभी जो हमारे संगठन के नेता हैं हम उनसे एक ही गुजारिश करना चाहेंगे, वो एक मंच पे आ जाए। यदि वो एक मंच पे नहीं आते तो हमारी कमजोरी बनी रहेगी। उमा दीदी जी भी हैं और भी हमारे साथी हैं, तो उमा दीदी से भी कहना है, आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय कुशवाहा जी, उनसे भी कहना है, और प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय शुक्ला जी, उनसे ही मेरा कहना यही है कि आप एक मंच पर आ जाइए। एक मंच अगर आप आ जाते हैं तो हम लोगों की ताकत बनेगी। यदि आप एक मंच पे नहीं आते, अलग अलग लड़ते रहेंगे तो हमारी कमजोरी सरकार भी देखेगी और जनता भी देखेगी। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप एक मंच पर आ जाइए। मुझे तो ये समझ में ये नहीं आता है कि नेता हमारे शिक्षा मित्र के नेता एक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमारे शिक्षक संगठन साथ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा मित्र के नेता जो इनका संगठन अलग बना हुआ है ये साथ नहीं आ सकते। पता नहीं ऐसा क्या रीजन है, मुझे ये जानने की जरूरत है। और आम शिक्षा मित्र परेशान है, ये लोग अपनी नेतागिरी करते हैं आपस में कि मैं मेरा संगठन बड़ा है कि मेरा संगठन बड़ा है। ठीक है सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी नेताओं से जो भी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा में संघ हो चाहे आदर्श वाले हों, कोई भी संगठन है, इतने सारे संगठन है, सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। यदि एक मंच पर ये नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ सरकार के अंदर वो छवि पैदा नहीं हो सकती और ना ही सरकार के पास हमारी मजबूती से बात जाएगी। तो मेरा आपसे एक ही आपके चैनल के माध्यम से सभी आदरणीय नेताओं के लिए यही निवेदन है कि आप लोग एक मंच पर आ जाइए। अभी हमारे यहाँ बदायूं में या पूरे प्रदेश में आदर्श समाज शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम चलेगा, 12 तारीख को धरना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संगठन है उसमें शिक्षक संगठन तो आ रहे हैं लेकिन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में क्यों नहीं है इसमें, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बदायूं के प्रदेश के जिले के जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा संघ के हों चाहे वो आदर्श के हों, भाई सभी लोग एकजुट हो गए, एकजुटता क्यों नहीं दिखाते आप लोग? अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? आपको क्या मिलेगा अलग अलग लड़ने से? मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे आप लोग एक मंच पर आइए, एक मजबूती के साथ लड़िए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप कुछ तो उनकी बात को मानो, कुछ तो आप पर फर्क पड़ना चाहिए। अरे बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकारों को आपको उसकी वैल्यू नहीं समझते आप लोग। उस वैल्यू पे चलिए, संघर्ष करिए, संघर्ष में हमें सब कुछ मिल सकता है। अभी आपने देखा होगा कई ऐसे हमारी सरकार ने इस तरह से वो निकाले हैं, कानून निकाले थे, आदेश भी दिए, लेकिन धरना प्रदर्शन कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन हमारा संगठन, हमारे शिक्षा मित्र नेताओं के संगठन ऐसे हैं कि पता नहीं क्या कमजोरी उनके अंदर है, पता नहीं इसी डरते कि हमारी कुछ जांच हो जाएगी, सीबीआई भेज देगी सरकार, ईडी भेज देगी सरकार। अरे मैं तो नेताओं से कहता हूं भैया अगर आपको डर है तो आप छोड़ दीजिए पद के लिए, आप अलग हट जाइए यहाँ से, कोई दूसरा आएगा जो न डरता होगा सीबीआई ईडी सीबीआई से। अरे इस तरह से आम शिक्षा मित्रों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? आप एक मंच पे आएंगे नहीं, अलग अलग धरना करेंगे आपका होगा कभी आदर्श वालों का होगा तो प्राथमिक वाले नहीं जाएंगे, प्राथमिक वालों का होगा तो आदर्श वाले नहीं जाएंगे। ये कौन सा तरीका है आपका? आप शिक्षा मित्रों को बांटना चाहते हैं। अरे शिक्षा मित्र बांटने वाला नहीं है, आम शिक्षा में तो हर आवाज पहुंचता है, लेकिन नेता जो हमारे बने हुए हैं ये हमको बांटना चाहते हैं। तो मैं सर आपको समझ से ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं को मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि आप लोग एक मंच पे आ जाइए। अगर आप एक मंच पे नहीं आते हैं
तो मैं समझता हूँ आपकी वो पावर नहीं है। सरकार आपको आज तक गुमराह क्यों कर रही है, इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिली है। आपने जब 6 महीने पहले आपने आंदोलन शुरू किया था, आपको कमेटी बनाई गई। मैं तो सोलाई से पूछना चाहता हूँ और सुशील यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कमेटी बनी थी, आप उसमें गए थे, जो कमेटी बनी उस कमेटी का क्या रहा?